हेलो बच्चों, वेलकम टू एसिड बायोलॉजी। तो हम बात कर रहे थे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। उसके लिए हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पढ़े। सबसे पहले ग्रिफिथ आए। ग्रिफिथ ने आके क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। उन्होंने देखा कि कुछ था जो क्या हो रहा था, एस्ट्रेन से आस्ट्रेन में जा रहा था, जिसके कारण जो आस्ट्रेन थी वो एस्ट्रेन में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाया वो क्या चीज़ थी। उसके बाद 3 और साइंटिस्ट आए, एवरी, मैक्लियोड एंड ऑसवाल्ड। उन्होंने मिलके क्या किया, ढूंढा उस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फर्दर कंटिन्यू किया। उन्होंने देखा कि वो जो चेंज हो रहा था आस्ट्रेन एस्ट्रेन में, वो क्या था, एक्चुअली वहां पे डीएनए था। ठीक है, उस डीएनए के कारण ही क्या हो रहा था, वो जो आस्ट्रेन था एस्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट के बाद भी जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे वो अभी तक कन्विंस नहीं हुए थे कि जो डीएनए वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास अब 2 साइंटिस्ट और आए हैं, दैट इज हर्शी एंड चेज। इन्होंने अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जिससे सारे साइंटिस्ट मान गए थे कि हाँ भाई, जो पहले बोल रहे थे कि डीएनए ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दे गेव अस एन अनइक्विवोकल प्रूफ। ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना बच्चों, एनसीईआरटी में लिखी हुई है हमारे पास। अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब क्या होता है कि इसके बाद किसी भी साइंटिस्ट को कोई डाउट नहीं रहा कि जो डीएनए वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके लिए 2 साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बाद हम मान जाएंगे कि हाँ डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसके लिए बच्चों इन्होंने क्या किया था, एक लिया था बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज, दैट इज T2 बैक्टीरियोफाज। और दूसरा इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक बैक्टीरिया लिया था। ठीक है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक तो बैक्टीरियोफाज लिया, दैट इज T2 बैक्टीरियोफाज, और ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था। इन दोनों से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बाद उन्होंने प्रूफ किया कि अल्टीमेटली जो डीएनए वही क्या है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, जो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज हम किसको बोलते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत बार बच्चों को हमेशा यही कंफ्यूजन रह जाती है कि इन्होंने क्या किया, कैसे क्या हो गया, समझ नहीं आया कुछ। ठीक है, इन्होंने एक बैक्टीरियोफाज लिया, दैट इज T2 बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है बच्चों, वो वायरस जो क्या करेगा, किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। और जो बैक्टीरिया उन्होंने लिया इन्फेक्ट करवाने के लिए, वो कौन सा था, दैट इज ई कोलाई। ठीक है, अगर हम बैक्टीरियोफाज की या फिर वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है बच्चों, उसके पास हमेशा 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं अगर हम बात करें। ठीक है, एक होता है उसके पास प्रोटीन कोड। ठीक है, जब भी हम कोई वायरस की बात करते हैं, ठीक है, एक उसके पास है प्रोटीन कोड, दूसरा है उसके पास डीएनए। मतलब जब भी बैक्टीरियोफाज किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने की कोशिश करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करेगा। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जब भी बैक्टीरियोफाज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर सेंड करेगा, उसकी कॉपीज बनेगी, जिससे क्या हो जाएगा, जो वायरस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब उसने भेजना है, उसके पास तो है ही 2 चीज़ें, या तो बच्चों प्रोटीन भेज सकता है वो, या डीएनए भेज सकता है। हमारे पास 2 ही ऑप्शंस बची। मतलब इतने सारे जो बायोमोलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, उसमें से सिर्फ हमने ये 2 शॉर्ट लिस्ट कर लिए कि या तो क्या होगा, जब वायरस ने मल्टीप्लाई करना है, या वो अपना इस प्रोटीन कोड को भेज देगा अंदर, या फिर वो क्या कर देगा, डीएनए को अंदर भेज देगा। ठीक है, यही उनका एक सिंपल सा प्रिंसिपल लेके चले थे कि बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए किसको भेजता है। मतलब वो वहां पे प्रोटीन को भेजेंगे अंदर या फिर डीएनए को भेजेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इन्होंने सिंपली क्या किया, जो बैक्टीरियोफाज थे उनको 2 कल्चर्स में ग्रो किया। ठीक है, 2 पेट्री प्लेट्स ली, उनके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे बैक्टीरियोफाज को ग्रो कर दिया। लेट्स से एक कल्चर हमारे पास है ए और दूसरा कल्चर है हमारे पास बी। ठीक है, अब जब एक वायरस को हमने ग्रो कराना है तो वायरस क्या करेगा, ग्रो हम कैसे करते हैं, या मतलब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसको प्रोटीन भी चाहिए होगा, उसको डीएनए भी चाहिए होगा। तो ग्रो करने के लिए उन्होंने कल्चर में क्या ऐड कर दिया, जो प्रोटीन बनाने के लिए कंपोनेंट्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब डाल दिए। ठीक है, डीएनए बनाने के लिए जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, शुगर चाहिए उसको, ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, वो सब डाल दिया। मतलब वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी खाना चाहिए, जो भी मॉलिक्यूल्स चाहिए, वो सब उन्होंने क्या किया, इन दोनों कल्चर्स में डाल दिए। सिर्फ यहाँ पे एक उन्होंने डिफरेंस रखा, उन्होंने क्या किया, ये जो ए था,
ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, जो सल्फर था वो उन्होंने कैसा डाल दिया, दैट इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये क्या, सल्फर विच वॉज रेडियो एक्टिव। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर डाल दिया। मतलब जब भी यहाँ पे क्या होगा, जो वायरस है वो प्रोटीन बनाएगा, वहां पे जब भी उसको सल्फर चाहिए होगा वो क्या करेगा, उस रेडियो एक्टिव सल्फर को इंजेक्ट करेगा अपने अंदर। सिमिलरली इस वाले कल्चर में उन्होंने क्या किया, फॉस्फोरस डाल दिया। ठीक है, वो फॉस्फोरस कैसा होगा बच्चों, दैट विल आल्सो बी रेडियो एक्टिव। दो कल्चर्स लिए, उनमें प्रोटीन एंड डीएनए बनाने के लिए सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। एक में उन्होंने क्या किया, सल्फर का आइसोटोप डाल दिया, दैट इज S35। ठीक है, जो क्या था, रेडियो एक्टिव। दूसरे में उन्होंने क्या किया, इस फॉस्फोरस का आइसोटोप डाल दिया, जो क्या था, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल डालने का बेसिकली पर्पस क्या है कि जब हमने ढूंढना होगा वो सल्फर कहाँ पे प्रेजेंट है कल्चर में, हम क्या करेंगे, उसकी रेडियो एक्टिविटी चेक कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा सल्फर वहां पे है। सिमिलरली फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव डाला, तो अगर मुझे देखना है कि वो उस मॉलिक्यूल में कहाँ पे है, उस कल्चर में, तो हम क्या करेंगे, उसकी रेडियो एक्टिविटी चेक कर लेंगे और मुझे पता चल जाएगा फॉस्फोरस कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, उन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया, उसको दो कल्चर्स में ग्रो किया। एक में क्या था, सल्फर रेडियो एक्टिव, और दूसरे में क्या ऐड किया उन्होंने, जो फॉस्फोरस था वो था रेडियो एक्टिव। अब अगर हम उनके एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर की बात करें तो उन्होंने उसके लिए 3 सिंपल एक्सपेरिमेंट किए, 3 स्टेप्स में। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट था वो 3 स्टेप्स में किया। फर्स्ट वाज इन्फेक्शन, सेकंड स्टेप वाज ब्लेंडिंग, और थर्ड था दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, एक था इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे उन्होंने क्या करवाया, जैसे लेट्स से दिस इज आवर बैक्टीरिया। ठीक है, उसमें क्या हो गया, ये जो हमारे पास क्या था, वायरस था। ठीक है, इस वायरस ने क्या किया, यहाँ पे आके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे। इन्फेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो बैक्टीरियोफाज है वो क्या करता है, हमेशा बैक्टीरिया के ऊपर जाके चिपक जाता है, उसको होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में इन्फेक्शन में क्या किया उन्होंने, बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरिया को इकट्ठा रखा, जिसके कारण क्या हुआ, वो जो बैक्टीरियोफाज था बैक्टीरिया के ऊपर जाके चिपक गया। ठीक है, एक कल्चर में क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना, एक में क्या हो रहा है, सल्फर रेडियो एक्टिव है। ठीक है, दूसरे में हम क्या ले रहे हैं साथ में, कि जो फॉस्फोरस है वो रेडियो एक्टिव है। लेट्स से यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट ले लिए। ठीक है, 2 डिफरेंट बैक्टीरिया है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास जो सल्फर है दैट इज रेडियो एक्टिव, और इस वाले में क्या है, हमारे पास जो फॉस्फोरस है वो रेडियो एक्टिव है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ब्लेंडिंग। ठीक है, जब इन्फेक्शन करता है तो हमने बात की थी कि जो वायरस है बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्ट करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेज दिया। ठीक है, मान लो यहाँ पे इसने क्या किया, अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर भेज दिया। ठीक है, हमें नहीं पता क्या है, या तो वो प्रोटीन होगा या वो डीएनए होगा, कुछ भी है। ठीक है, हमने वही तो देखना है क्या चीज़ है, जो इन्फेक्शन हुई बैक्टीरियो जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज दिया। ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या, मिक्स कर देंगे। ठीक है, इनको वाइग्रसली शेक करेंगे, उसके कारण क्या होगा, ये जो इसका कवर बच गया। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज दिया, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे क्या बच जाएगा, दैट इज बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या हो गया, ब्लेंडिंग। पहले इन्फेक्ट करवाया, इन्फेक्ट करवाने के बाद हमने उसको वाइग्रसली शेक कर दिया, ब्लेंड कर दिया। ठीक है, इसी के कारण हम इस एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन था जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया, अंदर जाके मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, और जो उसका जो भी कवर होगा, जो चीज़ अंदर नहीं गई वो वहाँ से हट गई। थर्ड स्टेप क्या आ जाता है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हम करते हैं, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, वो सारा कल्चर डाला, उसके कारण हम क्या करते हैं, उसको बहुत तेजली रोटेट करते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, मशीन आती है उसके अंदर हम करते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। उसमें क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, और जो डेंस पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैलेट। और ये जो ऊपर लाइटर पार्टिकल्स फ्लोट करते हैं बच्चों, इसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज सुपरनेटेंट। ठीक है, तो जब थर्ड स्टेप में हमने क्या की, सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब एक क्या होगा, जो हमारा बैक्टीरिया वो हैवी है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो ऊपर वायरस का कवर बचा था, कोट बचा था, वो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर सुपरनेटेंट में होगा। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, जो बैक्टीरिया है वो कहाँ आ जाएगा, पैलेट में, और यहाँ पे ऊपर सुपरनेटेंट में क्या हो जाएगा, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे,
जो कि हमने क्या किया, ब्लेंडिंग में वायरस का कोट रिमूव किया, वो कहाँ पे आ जाएगा, सुपरनेटेंट में। अब सेंट्रीफ्यूग होने के बाद जो भी वहाँ पे पड़ा था कल्चर में सेपरेट हो गया, बैक्टीरिया नीचे आ गया, प्रोटीन का जो मटेरियल अंदर नहीं गया कवर, वो कहाँ आ गया, सुपरनेटेंट में। अब हमने देखने क्या चीज़ अंदर गई क्या नहीं गई, इसके लिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, रेडियो एक्टिविटी चेक करेंगे। इसी के लिए तो हमने कल्चर में क्या किया था, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स चेक किए थे। ठीक है, मान लो हम इस वाले की रेडियो एक्टिविटी चेक कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया था, रेडियो एक्टिव सल्फर डाला था। जब हमने इसकी रेडियो एक्टिविटी चेक की तो वो हमें कहाँ पे देखने को मिली, इस सुपरनेटेंट वाले एरिया में। इसका मतलब क्या हुआ, जो सल्फर था वो किस में गया था, प्रोटीन में। ठीक है, प्रोटीन के अंदर क्या होता है बच्चों, सल्फर। और हमने जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था वहाँ पे देखा था जो फॉस्फोरस है वो डीएनए के स्ट्रक्चर में आता है। तो जब हमने फर्स्ट वाले की रेडियो एक्टिविटी चेक की तो हमें पता चला जो सल्फर है वो तो सुपरनेटेंट में है। इसका मतलब क्या हुआ, जो पैलेट में बैक्टीरिया था तो सल्फर मतलब जो प्रोटीन कोट था वो अंदर नहीं गया। ठीक है, जब दूसरे वाले में हमने चेक की रेडियो एक्टिविटी, वो रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे आई हमारे पास, पैलेट में। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी ये किसके कारण आई, फॉस्फोरस के कारण। फॉस्फोरस किसका पार्टिकल था, डीएनए का। मतलब जो डीएनए है वो कहाँ पे मिला हमें, पैलेट में, जहाँ पे क्या था, बैक्टीरिया। तो इसी से उन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उन्होंने सिंपली क्या किया, एक बैक्टीरियोफाज लिया, एक बैक्टीरिया लिया। ठीक है, एक बैक्टीरियोफाज को उन्होंने क्या दे दिया, रेडियो एक्टिव प्रोटीन दे दिया, एक में उन्होंने क्या दे दिया, रेडियो एक्टिव डीएनए दे दिया। इन्फेक्शन के बाद जब उन्होंने यहाँ पे अल्टीमेटली रेडियो एक्टिविटी चेक की तो उन्होंने क्या देखा, जो सुपरनेटेंट था वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन की आ रही थी। मतलब जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया में नहीं गया, क्योंकि बैक्टीरिया हैवी होने के कारण पैलेट में था। तो उससे क्या पता चल गया कि जो प्रोटीन कोट है वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं गया, मतलब वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, वो तो हो गया। दूसरे से उन्होंने क्या प्रूफ कर दिया, जब यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी चेक की कि जो फॉस्फोरस था वो डीएनए का मॉलिक्यूल था, उसकी रेडियो एक्टिविटी पैलेट में आ रही थी जहाँ पे क्या था हमारे पास, बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो डीएनए था, ठीक है, जब यहाँ पे इन्फेक्शन हुई जो जेनेटिक मटेरियल गया था वो क्या था बच्चों, डीएनए। तो इसी से उन्होंने अल्टीमेटली हमें क्या प्रूफ कर दिया, दैट इज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल।